हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी में कितने पेपर देने होते हैं आपको और कितने पेपर में क्या सिलेबस रहता है, वो सभी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दिए गए टॉपिक्स के बारे में हम पूरी डिटेल बात करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम डिटेल्स, अटैम्प्ट्स, कितने अटैम्प्ट्स आप दे सकते हैं, एज की बात करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के सिलेबस की भी बात करेंगे, यहाँ पे मेंस के सिलेबस की बात करेंगे, साथ में ऐसे के सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे फॉर्म टू सिलेक्शन प्रोसेस पूरा वीडियो में आपको डिस्कशन करके बताया जाएगा। बस आप वीडियो को लाइक करके बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हम हमेशा लाते रहते हैं। तो यूपीएससी का फॉर्म फेब के मंथ में आ जाता है, जिसमें आईएएस के साथ 24 सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स और होते हैं। जी हाँ, आईएएस के साथ 24 सेंट्रल सिविल सर्विस और ऐसी रहती हैं जिनका एग्ज़ाम यूपीएससी के थ्रू ही होता है। और हम बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी रहता है। कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, आप बस पास होने चाहिए। ग्रेजुएशन आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो। उसके बाद 2 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स, मतलब आपने कोई से भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास की हो तो आप इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और हम एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 32 होनी चाहिए। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं आपकी एज 35 एंड एससी एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 37 ईयर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर हम अटैम्प्ट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 6 अटैम्प्ट्स और ओबीसी में 9 और एससी कैटेगरी में कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आप 37 ईयर से एज से कम है तो आप कितनी भी बार इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम इसके एग्ज़ाम डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेजेस में इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला है प्री एग्ज़ाम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट भी आप कह लीजिए। बात करते हैं प्री एग्ज़ाम्स की, तो ये केवल क्वालिफाइड आपको करना रहता है, जिसमें आपको 33% मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो चलिए हम पूरा यहाँ पे देखते हैं कि प्री में आपको क्या पढ़ना रहता है, कैसा पेपर रहता है, साथ में मेंस और इंटरव्यू के बारे में भी आगे हम वीडियो में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो से बने रहिए। मैं ट्राई करूँगा कि आपको सिलेबस पूरा प्रोवाइड करा दूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। साथ में मैं आपको मॉडल पेपर भी प्रीवियस ईयर का प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। प्री में आपको 2 एग्ज़ाम्स देने होते हैं, 2 पेपर आपके होते हैं। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें प्री में, जो कि आपका क्वालिफाइड नेचर रहता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस ETC इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट में, जो कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स का रहता है, जिसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी रहती है। और जो पेपर का टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 2 घंटे आपको मिलते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। और प्री के पेपर 2 के बाद में हम बात करें तो यहाँ पे SSC टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव एंड न्यूमेरिक जैसे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसमें आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम वही 2 घंटे का रहता है और मार्क्स भी आपका 200 नंबर का ही रहता है और टाइम ड्यूरेशन भी 2 घंटे की यहाँ पे आपको मिलती है। इसमें आपको 33 मार्क्स रिक्वायरमेंट होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अब हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की, जिसमें आपके GS के 4 पेपर होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होते हैं। लैंग्वेज आपका 1 पेपर होता है, साथ में इंग्लिश का भी आपका 1 पेपर होता है। उसके बाद ऐसे का भी आपका 1 एग्ज़ाम होता है, जो कि 7 यहाँ पे 9 में से 7 एग्ज़ाम्स के आपके नंबर जोड़े जाते हैं। लैंग्वेज और इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता फाइनल मेरिट में, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। इंग्लिश में एटलीस्ट आपको 25% मार्क्स की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे होती है। और ये दोनों पेपर आपके 300 मार्क्स से होते हैं, बाकी आपका जो पेपर है वो 250 मार्क्स के होते हैं। और मेंस के लिए जो आपके टोटल मार्क्स काउंट किए जाते हैं वो 1750 मार्क्स पे आपको नंबर दिए जाते हैं। और सभी पेपर में आपको 25% मार्क्स की ज़रूरत रहती है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। और अब हम देखेंगे मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस फर्स्ट पे, यानी GS पेपर फर्स्ट पे देखेंगे कि क्या क्या आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे आपको इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कल्चर एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना होता है, जो GS पेपर फर्स्ट में आपसे पूछा जाता है, जो कि 250 मार्क्स का होता है। और जो आपकी टाइमिंग रहती है वो 3 घंटे की होती है और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ना कि MCQ।
और इसी तरीके से जनरल स्टडीज़ पेपर 2 मेंस एग्ज़ाम के वही प्रोसेस रहता है। 3 घंटे टाइम ड्यूरेशन और 250 मार्क्स का रहता है, लेकिन इसमें पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल जस्टिस से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और अगर हम बात करें थर्ड पेपर की जीएस की मेन एग्जाम्स की, तो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। और जीएस पेपर 4 की अगर हम बात करें तो उसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर 4 में। और यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि जनरल स्टडीज़ एग्ज़ाम से हैं। वो टाइम ड्यूरेशन है आपका 3 घंटे का, और जो वर्ड आपको 150 वर्ड के क्वेश्चन आंसर लिखने रहते हैं उसमें आपको 10 मार्क्स के लिए आपको 150 वर्ड में आंसर देने होते हैं, और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपको कम से कम 250 वर्ड का आंसर देना पड़ता है। और अगर हम ऐसे पेपर की बात करें तो उसमें आपका टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का रहता है, जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं जो 125 नंबर में डिवाइड रहता है। एक ऐसे को लिखने पे आपको 125 नंबर मिलते हैं, यानी कि 125 मार्क्स का आपका एक ऐसे आता है। तो आप जैसा लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे नंबर भी मिलेंगे। फिर होता है आपका इंटरव्यू टेस्ट, जो कि 275 मार्क्स का होता है। अगर आपने वहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया मेंस का, देन आपका इंटरव्यू होता है जो कि 275 मार्क्स का होता है। और जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस के मार्क्स लेके प्लस इंटरव्यू में जो मार्क्स आपको मिलते हैं, टोटल 2025 नंबर के एग्ज़ाम में आपको जो नंबर मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और 1 से 100 तक अगर आपकी रैंक रहती है तो आपको आईएएस पोस्ट मिलती है। जी हाँ, अगर आपका रैंक 1 से 100 के बीच में है तो आपको आईएएस की पोस्ट मिलती है। और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं इसी चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।